एक शब्द नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है जिसको धारण करने में बहुत समय बीत जाता है। मिस्टर परफेक्शन, मिसेस परफेक्शन कोई नहीं है, सब में कुछ कमियां हैं, लेकिन उस ओर अग्रसर वही होता है जो अपनी कमी रोजाना रिमूव करे। रोजाना शाम को घर जाने के बाद अपने आप में 5 मिनट मनन करो कि आज दिन भर मैंने क्या किया, उसमें से क्या गलत है। बहुत से दार्शनिकों ने एक बात बोली है, अक्सर विद्वान व्यक्ति अपने आप से बात करते जिन्हें समाज पागल कहता है, लेकिन जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि उन्होंने क्या किया। रोजाना शाम को अपने आप से बात करो कि आज हमने क्या किया, क्योंकि जो आज का समय आपका चला गया दुनिया में किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। आप कहते हो हम बड़े हो रहे हैं, जिंदगी का प्रत्येक पल कम हो रहा है। इन चीजों का जिस दिन एहसास कर लोगे, जिंदगी को सही तरीके से जीना सीख लोगे। सुकरात एक दार्शनिक था, उसने बहुत अच्छी बात है, मैं सभी अपने प्रिय स्टूडेंटों को या मेरे साथी को भी मैं एक बात कहूंगा कि लाइफ को, जिंदगी जीने को तरीका चाहिए ना, तो दार्शनिक जरूर पढ़ना। धर्मवीर जी ने कहा था कि किसी सफल व्यक्ति को, लेकिन हम कैसे पढ़े, कैसे जाने सफल व्यक्ति के बारे में, उनके पास कुछ नहीं करना है। दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, बहुत से हुए, इंडियन हुए और पाश्चात्य, उनकी बुक मिलती है मार्केट में, बुक डिपो, बुक सेलर को दार्शनिक की किताब दे दो। अभी समर सेशन आएगा, गर्मियों में पढ़ डालेना, सोचने की क्षमता बदल जाएगी। विचार इंसान को महान बनाता है, विचार ही आपसे कर्म करवाता है। जीने को तो सब जीते हैं, लेकिन किस तरह जीते हैं यही पशु और इंसान को सही दिखाता है। सुकरात जो था, उसके बाद उसका एक बैंथम नाम का एक शिष्य था, वो कहता है कि गुरुजी अंतिम क्षणों में जब जैसे आपकी तरह विदाई लेके जा रहा था, तो उससे कहता है गुरु हमें सफलता का कुछ मूल मंत्र बता। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुकरात बहुत महान दार्शनिक था, शायद आपने नहीं सुना होगा, जब आगे पढ़ोगे तो जानोगे। सुकरात जैसे प्लूटो हुआ, सिकंदर भी इसी का शिष्य था, सिकंदर महान को आपने पढ़ा होगा। सुकरात को जैसे बैंथम कहता है सर सफलता के हमें कोई मूल मंत्र बताइए, तो कहता है कि सुबह नदी में चलना, साथ नहाने चलेंगे, आपको वहीं पे चलते चलते बता देंगे। जैसे ही वो नदी में नहाने जाते हैं तो सुकरात अपने शिष्य को नदी में डुबोता है और पूरी ताकत लगाता है वो भाग नहीं। जैसे ही वो सांसें थमने लगती है तो उसको छोड़ता है, तो उससे पूछता है कि जब आप पानी के अंदर डूब रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और एक ही बात चल रही थी कि मैं बाहर कैसे। जब इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी की मंजिल को सोचोगे तो आपको मंजिल छूने से कोई नहीं रोकेगा। आपको एनी टाइम वही चीजें, कलाम साहब भी कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जिंदगी में इन चीजों को, जिस सेक्टर में जाना है उसको लाइफ स्टाइल बना लो, लेकिन कमाई का जरिया मत बनाना कि मैं जाऊंगा, मैं नौकरी लगेगी, एटीएम लगाऊंगा, मेरे को 20-30 हजार रुपए मिलेंगे। जैसा सोचोगे तो ऐसे लोग सोचने वालों की भीड़ बहुत लंबी है। आपको सोचना है कि ये को मैं बिल्कुल धारण कर लूं, मैं वैसा ही बन जाऊं, किसी को मेरा इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं, ये चीजें मेरे अंदर झलकनी चाहिए। जब ये चीजें धारण कर लोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत, और यही चीज ढूंढी जाती है जो कम मिलती है। और सुनार सोने की कीमत पहचान देना है, तो चीजों को धारण करना सीखो। घोड़े बनो, गधे मत बनो। मत सोचिए मैं तो सर पढ़ रहा हूं 12 घंटे, सर मैंने बड़ा एहसान कर दिया। जब आप पढ़ो तो आनंद आना चाहिए।
जब इन चीजों को सही तरीके से अरेंजमेंट तरीके से करोगे तो जीने का कुछ अलग ही आनंद आएगा। क्योंकि लोग मोर देन ये सोचते हैं पढ़ना है कल पिटने से बचने के लिए, मार्क्स लाने के लिए नहीं कहते। 70%, 80%, 90%। ध्यान लीजिए, जो बड़े जितने भी दार्शनिक सब पढ़ोगे पता लगेगा वो कोई स्पेशल ऑर्डर के पर्सन नहीं थे, वो भी आप में से कोई कॉमन थे। हमारे शास्त्रों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमारी संस्कृति की कमजोर कड़ी ये भी है कि हम शास्त्रों से वो सीखते हैं जो हमें नहीं सीखना चाहिए। जैसे कि नेशनल टेलीविजन पे आता है युग सहस्त्र योजन पर भानु, हीलो तारी मधुर फल जानू। ये बड़े गर्व से कहते हैं लोग कि हम हनुमान जी ने सूरज को खाया। दूसरी लाइन को कोई नहीं पढ़ता। एक ज्योग्राफिकल डाटा है जिसने तुलसीदास जी ने 15वीं सदी में बोल दिया था 1572 में कि पृथ्वी से सूर्य की कोई युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी कैलकुलस ने तो 17वीं सदी में बताया है। आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हो वही आपका एक रास्ता बनता है। नजरिया ही आपकी जिंदगी बदल देगा। और नजरिए के लिए एक परफेक्ट थिंक चाहिए, और थिंक के लिए एक विचार जो हमें बहुत से दार्शनिक की जब किताब पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं कि आपका सोचने का नजरिया ही बदल। जो चीज चाहिए तो उसकी जिद पाल लो, मैं क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। और आज की तारीख में सुंदरता विचारों की होनी चाहिए, सदर की नहीं। सुंदर तो सूरत तो गुजरात में भी है, सूरत तो गुजरात में भी है, और खूबसूरत सफेद तो संगमरमर भी है। लेकिन सिकंदर महान और अशोक बड़े क्रूर थे, फिर भी महान या सम्राट कहते हैं। आज जब थोड़ा इन चीजों को थोड़ा सीरियसली देखोगे, लाइफ को लेबोरियस मत कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, और अपनी लाइफ को आनंद लीजिए। घसी पिटी लाइफ बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। आज का दिन है, आज ही है, कल नहीं है। थैंक यू।